नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र अग्रवाल आपका दोस्त और आप हैं अपने YouTube चैनल कोमल से मंत्र बाय योगेंद्र सर पर। दोस्तों, सर्वप्रथम आपको 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, योग की कुछ बारीकियाँ, जैसे प्राणायाम। कितने प्राणायाम एक इंसान के लिए करने बहुत ज़रूरी हैं। साथ ही साथ मैं आज आपको 5 एक्सरसाइज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसमें आप अपनी आंखों के चश्मे का नंबर कम ही नहीं कर लेंगे। अगर लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आंखों का चश्मे उतर भी सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भी 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिनसे जब आप थक जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं, तो किस तरह से अपने आप को री एनर्जेटिक करते हैं। केवल 2 एक्सरसाइज। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आयुर्वेद को भी टच करने वाला हूँ। आयुर्वेद में हमें 12 महीने में 12 चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। अगर हम उन 12 महीनों में वो 12 महीनों में 12 चीज़ें अवॉइड कर दें, हर एक महीने के लिए एक है, तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल की वजह से वो काम कर नहीं पाते हैं। दोस्तों, मैं आपको आज इतनी सारी चीज़ें बहुत कम समय में बताने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ अब जैसा कि आप देख सकते हैं, सर आप योग सिखा रहे हो और आपने खुद वेट गेन किया हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, लॉकडाउन का पूरा आनंद लिया है। लॉकडाउन में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को दोस्त बना लिया है, आलस। यस, यू आर राइट, आलस को अपना दोस्त बना लिया है। खाना पीना और आराम, बस इसीलिए थोड़ा वेट गेन कर लिया है। अब एक्सरसाइज जो मैं जानता हूँ, जो योग की बारीकियाँ मैं जानता हूँ, अगले 1 आध महीने में कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को रिमूव कर दूँ। चलिए दोस्तों, अपने योग की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। और हाँ, अगर आप एक सिस्टमेटिक और कंसेप्ट वाइज स्टडी अपने या अपने बच्चों के लिए चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है। आज मैं योग की शिक्षा देने वाला हूँ और योग की शिक्षा जैसे मुझे है, मैं जानता हूँ योग के बारे में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर खुद ना करूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से आप भी इस वीडियो को सुनने के बाद केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है इसी तरह से करके नहीं छोड़ देना, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना अगर आप सच में चाहते हैं। तो जैसे एक सेक्शन मैंने बताया कि विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 5 एक्सरसाइज का, क्योंकि आँखों की कीमत वैसे तो सभी इंसानों के लिए है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स के लिए तो आँखें सब कुछ है। अगर आँखों में दिक्कत होती है, चश्मे लग जाते हैं मोटे मोटे, तो उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो आज मैं अपने उन विद्यार्थियों के लिए ही विशेष रूप से वो 5 एक्सरसाइज का एक सेक्शन करूँगा। और निश्चित रूप से मैं आपको कह देता हूँ कि आप सभी अपने आँखों के चश्मे का नंबर कम कर लेंगे, पक्की सी बात है। वीडियो को अंत तक बिना स्किप करे देखिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणायाम की। हमारे योग प्राणायाम, ऐसा हम सुनते हैं, योग प्राणायाम में हम एक तो होता है प्राणायाम, एक होता है आसन। हमारी एक तो होती है इनर स्ट्रेंथ, एक होती है आउटर स्ट्रेंथ। हम बाह्य शरीर को मजबूत रखें, बाह्य शरीर को ठीक रखें, इसके लिए ज़्यादातर आसनों का प्रयोग होता है। और हम अपने इनर शरीर को अंदर से, इनर शरीर मतलब हमारे लीवर है, हमारी किडनी है, हमारे फेफड़े हैं, इनको कैसे एक्सरसाइज दें, उसके लिए प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब प्राणवायु का संचार। हमारे हर नस नाड़ी में प्राणवायु का संचार ठीक से हो तो बस हम स्वस्थ रहेंगे। हम बाहरी एक्सरसाइज करते हैं, कैसे हम डंड लगाते हैं, हम बैठक लगाते हैं, हम बहुत सारे आसन करते हैं और हम अपने को बाहर से बिल्कुल स्वस्थ रखते हैं। हमारी स्ट्रेंथ होती है बॉडी में, हम बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, ये पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, ये सब बाहरी एक्सरसाइज ही तो है। तो आज हम अंदर की एक्सरसाइज में जो आसन है वो भी थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा नहीं। वो प्राणायाम विशेष रूप से 8 प्राणायाम का पैकेज है जो हर इंसान को करना चाहिए, लेकिन 8 में से कुछ कठिन है
वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ बेसिक प्राणायाम ऐसे हैं जो सभी को करने ही चाहिए, वो हर कीमत पे करने चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में उन्हें करेंगे तो निश्चित रूप से आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। एक एप्पल, एक सेब अगर आप रोज़ खाते हैं, आयुर्वेद में है ये बात, एक सेब अगर आप रोज़ खाते हैं तो डॉक्टर आपसे कोसों दूर रहेगा। ऐसे ही अगर आप थोड़ा थोड़ा ये प्राणायाम करते हैं, अपने को 15-20 मिनट देते हैं रोज़, तो आप अंदरूनी तौर पर बहुत स्ट्रेंथन रहेंगे, मजबूत रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, हमारा प्राणायाम है भस्त्रिका। हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। भस्त्रिका, भस्त्रिका क्या है? भस्त्रिका हमारी जो प्राणवायु है उसके संचार के लिए, बहुत तेजी से संचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भस्त्रिका कैसे किया जाता है? 3-4 तरीके से भस्त्रिका किया जाता है। सबसे पहले जब मैं भस्त्रिका की बात करता हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम को हम 3-4 तरीके से करते हैं। अब किन लोगों को किस तरीके से करना चाहिए? जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में हमें करना चाहिए, श्वास को अंदर लेना है, लेकिन इसे छाती में ही रोकना है, इसे हमें अपने पेट में नहीं जाने देना है। कुछ सेकंड के लिए रोकेंगे, श्वास को छोड़ देंगे। हम इसे थोड़ा सा तेज भी कर सकते हैं। खास बात ध्यान रखना कि हम इसे अपने पेट में नहीं जाने देंगे सांस को। हमारे 3 तरह के बंद जो हम लगाते हैं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जलांतर बंद, इनका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। इनके बारे में अभी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बस एक हल्का सा दिमाग में रखिए कि ये जो श्वास हम भरते हैं पेट में नहीं जाना चाहिए, ये हमें छाती में ही रोकना है। किस तरह से? अब इसे हम जो लोग जवान हैं, जो बच्चे हैं, मान लो बच्चों के लिए विशेष रूप से वीडियो में बना रहा हूँ, जो बच्चे हैं वो बच्चे तो इसे बहुत तेज गति से भी कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जैसे करके दिखाने वाला हूँ, वो जो जिन्हें बीपी की समस्या है या जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, वो कम से कम इस तरह से ना करें उसे, भस्त्रिका को। हम 1 मिनट में 100 से 200 तक स्टॉक लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान वही रखना है कि हम किसी भी कीमत पर इस सांस को पेट में नहीं जाने देंगे। हमें ये श्वास अपने जो छाती है वहीं से वापस भेज देना है, वहीं तक भरना है, वहीं से भेज देना है। फेफड़ों की मजबूती के लिए विशेष रूप से ये एक्सरसाइज है, और मतलब अंदर के लिए ये प्राणायाम है। तो एक्सरसाइज हुई फेफड़ों के लिए। तो आजकल जो अभी कोरोना काल में हमने देखा है कि फेफड़े सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं, तो फेफड़ों को इन्फेक्शन से रोकने के लिए उनका मजबूत होना ज़रूरी है, और उसके लिए पहला प्राणायाम है। तो हम 3-4 तरीके से इसे कर सकते हैं। जो बहुत जवान हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं, 1 मिनट में 100 से 200 बार स्टॉक लगा सकते हैं। जो नॉर्मल करना चाहते हैं, जो 50 क्रॉस कर चुके हैं, उन्हें करने का तरीका यही होना चाहिए। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। मतलब ये है कि जब हम प्राणायाम करने की बात करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें उम्र के हिसाब से उस चीज़ को देख लेना चाहिए। हम कितना उसमें प्रैक्टिस रखते हैं, किस एज में हम हैं, हमारी क्या बॉडी की स्ट्रेंथ है। एक मान लीजिए स्वामी रामदेव की मैं बात करूं, वो ठीक है एक एज क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, वो तो आज भी सारी की सारी प्राणायाम करते हैं, हर तरीके से करते हैं, हर तरह की एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उन्होंने वो चीज़ रूटीन में ले ली है। अब आप उनसे कंपटीशन करके आप डेली करते नहीं हैं, आपका वो स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी की, और आप लग जाएं उनकी तरह से, तो ये आप अपने साथ अत्याचार ही करेंगे। या किसी भी और योगी की तरह से आप लग जाएं, तो अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार हमें योगा करना चाहिए, क्योंकि योगा हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं, ना कि अपना स्वास्थ्य बिगाड़ने के लिए। अगर आप अपने आप से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ होने के बजाय और आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेंगे। दोस्तों, जब हम दूसरे प्राणायाम की बात करते हैं, जो बेहद ज़रूरी वाला प्राणायाम है, वो है हमारा कपालभाति। अब कपालभाति हम करते कैसे हैं? तो कपालभाति करने के लिए हमें श्वास को लेना नहीं होता, बल्कि छोड़ना होता है।
और जब हम ये कोई भी प्राणायाम करते हैं तो एक बात ध्यान रखेंगे कि हम अपने जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रखेंगे उसमें, लेकिन तनाव नहीं होना चाहिए। सीधी रखने के लिए ऐसे तनाव रख लें, ऐसा नहीं करना है, बल्कि नॉर्मल रिलैक्स रह करके हम अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखेंगे, तभी हमारे इस प्राणायाम का या किसी भी प्राणायाम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं कपालभाति की बात कर रहा हूँ, तो कपालभाति में हम अपने श्वास को बाहर छोड़ते हैं, जैसे देसी भाषा में हम अपने गांव में कहते थे कि रेट सिनक रहे, है ना, ऐसे करके सिनकते थे। अब बस बिना हाथ लगाए वही काम करना है, ऐसे। अब ये जो हम हवा बाहर फेंकते हैं, जो वायु हम बाहर फेंकते हैं, ये कहाँ से आएगी? तो भाई ये पेट से आएगी। जब हम श्वास ले रहे थे तो हम कह रहे थे यहीं पर रोकना है, लेकिन अब हमारी जो श्वास है वो कहाँ से आएगी? वो पेट से आएगी। तो ऑटोमेटिक पेट आपका अंदर हो जाएगा, आपको कोई एफर्ट अलग से नहीं लगाने पड़ेंगे। आप इसे किस स्पीड से करें, मेन बात अब ये है, हम इसे किस स्पीड से करें? तो भाई इसको हम 1 मिनट में 60 स्ट्रोक तक तो आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हम इसे 120 स्ट्रोक तक और कभी तो हम 150 स्ट्रोक तक भी कई लोग लगाते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसमें मैं श्वास को बाहर फेंक रहा हूँ, तो कहाँ से निकाल करके फेंक रहा हूँ? पेट से। मतलब प्राणायाम में हमें विशेष जो बात दिमाग में रखनी है वो बात यही रखनी है कि हम श्वास कहाँ तक ले जाना है, कहाँ से लाना है, बस इतना दिमाग में हमारे होना चाहिए। अगर इतनी क्लियरिटी है तो हम प्राणायाम का बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो सर प्राणायाम करने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो भाई वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका जो सही तरीका है वो आपने अपनाया नहीं होता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी बात अब आपके साथ पहले बीच में शेयर कर लेता हूँ कि मैंने आपको बताया 12 महीने ऐसे हैं जिनमें हर महीने के लिए एक चीज़ को हमारे आयुर्वेद में मना किया गया है। तो सबसे पहले मैं उसी की बात करता हूँ कि कौन से वो 12 महीने हैं और कौन से वो 12 चीज़ें हैं जिसमें हमें वो नहीं खानी चाहिए, जिससे हम दुखों से, अपनी परेशानियों से, कुछ शारीरिक परेशानियों से बच सकें और हमारा जो वैद्य है, मतलब डॉक्टर है, वो उससे हमारा सामना ना हो। दोस्तों, जैसे आपके इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी, फरवरी, मार्च होते हैं, ऐसे ही हमारे जो हिंदी महीने हैं चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, ये होते हैं। अब चूंकि आयुर्वेद अभी तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से नहीं लिखा गया है, ये तो चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन के हिसाब से ही लिखा गया था, तो उसी के हिसाब से 12 महीने की 12 चीज़ें मैं आपके लिए बोल देता हूँ। आप इसे चाहे तो कहीं लिख लेना, चाहे तो इसे 2-3 बार सुन करके आपको याद हो जाएंगी और उनको फिर अवॉइड करना लाइफ में कोशिश करना। और ये महीने कौन सा किससे रिलेट करता है ये आप कैलेंडर में जा करके देख सकते हैं। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठक पंत अषाढ़क बेल, सावन साग न बादो दही, क्वार करेला न कातक मही, अगहन जीरा न पूस धना, मघे मिश्री न फागुन चना, जो यह 12 दे बचाए, तागर वैद कभी ना आए। 12 महीनों की 12 चीज़ें आप अगर अवॉइड कर देंगे, जैसे मैंने शुरुआत की चैते गुड़ बैसाखे तेल, मतलब चैत्र मास में हमें गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। बैसाख मास में हमें जो हमारा तेल है, ऑयल, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब मैं तेल की बात करता हूँ तो रॉ ऑयल की बात करता हूँ। जो आप रिफाइंड खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, मैं इसकी बात नहीं करता। जब आयुर्वेद लिखा जा रहा था ये तो थे ही नहीं रिफाइंड ऑयल, और ये आयुर्वेद की जो बातें लिखी हुई हैं, गुड बातें लिखी हुई हैं, वो ओरिजिनल चीज़ों के लिए हैं। तो मैं मान लीजिए सरसों के तेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए, चैत्र मास में इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चैते गुड़ बैसाख के तेल, जेठक पंत अषाढ़क बेल, जेठ के महीने में आपको बाहर धूप में नहीं चलना चाहिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। या आप अपने साथ अत्याचार करोगे अगर धूप में बाहर निकलोगे तो। दोस्तों, इसके साथ हम अपना अगला प्राणायाम करने की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो भी बहुत आसान सा है, सभी लोग उसे जानते हैं, अनुलोम विलोम। कौन सा है? अनुलोम विलोम। इसमें हमें किस तरह से श्वास का लेना और छोड़ना करना है, बस ये सीखना है।
आप दोस्तों देखिए, हमारे दो नाड़ियां हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो चंद्र और सूर्य, हम इन दोनों को साधना है। तो कैसे साधेंगे? तो हम क्या करें, चंद्र और सूर्य दोनों को एक साथ आप लोग एक बात महसूस करेंगे, जब भी आप नॉर्मल लाइफ में होते हैं तो आपकी एक ही स्वर चल रहा होता है, या तो चंद्र स्वर चल रहा होता है, एक ही तरफ से आप सांस ले रहे होते हैं, एक ही तरफ से छोड़ रहे होते हैं। लेकिन जो योगी होते हैं उनके दोनों चल रहे होते हैं। आपके साथ बहुत कम ऐसा होता है कि आपकी एक तरफ से सांस आ रहा है, एक तरफ से जा रहा है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। तो हमें ये काम करना है। कैसे? हम एक तरफ से सांस लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ेंगे। अब जिस तरफ से छोड़ा उसी तरफ से लेंगे, जिस तरफ से छोड़ा उस तरफ से लेंगे और दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। फिर जिधर से छोड़ा उधर से लेंगे, दूसरी तरफ से छोड़ देंगे। यही प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। आप इसे 5 से 10 मिनट आप डेली कर सकते हैं और करना चाहिए। आपके दिमाग को, हमारे दो दिमाग हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। साइंस की मैं बात बता रहा हूँ। तो जो लेफ्ट साइड में दिमाग है और राइट साइड में दिमाग है, ये दोनों को साधता है, यानी कि आपके दिमाग को ट्यून करता है। जैसे आप चैनल ट्यून करते हो ना, तो चैनल ट्यून करते हो, हाँ ये वाला चैनल लगाना, ये वाला चैनल लगाना, ये अनुलोम विलोम आपके दिमाग को साधने का काम करता है। तरीका वही रहेगा कि हम अपने कमर को सीधा रखेंगे, और कमर को सीधा रख के, लेकिन सीधा रखने के लिए तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड में होंगे हम। चलिए, क्योंकि एक दबाव हम पर ये भी है कि हम बहुत बड़ी वीडियो ना बनाएं, और छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ समझना और समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा जल्दी से हमें चीज़ें आपको बतानी और समझानी है। सुबह सुबह आज बारिश भी हो गई है योग दिवस पर, तो हम और 1 घंटा पहले जो वीडियो बनाने वाले थे वो डिले हो गया। अभी मौसम साफ़ है, इस टाइम कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, हमारे ये 3 प्राणायाम जो मैंने अभी तक बताए, ये बेहद ज़रूरी वाले प्राणायाम हैं। अभी एक और जो प्राणायाम मैं बताने वाला हूँ, ये भी हर किसी के लिए बेहद ज़रूरी वाला प्राणायाम है। कौन सा है? तो इसका नाम है हमारा उज्जयी प्राणायाम। ये उज्जयी प्राणायाम हमारे गले, ENT का डॉक्टर समझिए, मतलब नाक कान गला जैसे कहते हैं ना, तो हमारे गले के लिए जितनी गले की समस्याएं हैं, हमारे कान की जो समस्याएं हैं, उन्हें ये दूर करता है विशेष रूप से। तो भाई कौन सा ये प्राणायाम है, किस तरह से हम करेंगे? तो हम इसमें गले पर हम यहाँ बंद लगाएंगे, ठीक है। हम यहाँ तीनों बंद लगाएंगे, वैसे तो मूल बंद, जलंधर बंद और ध्यान बंद, ठीक है। और तब हम इस प्राणायाम को करते हैं। बॉडी में हल्का सा तनाव आता है, लेकिन वो तनाव इसलिए क्योंकि हमें जो श्वास लेना है वो गले से लेना है। एक आवाज़ आएगी उस गले से लेने पर। अगर गले में तकलीफ होगी तो आप इसे कर भी नहीं पाओगे, मतलब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ेगी। मैं कर क्या रहा हूँ, श्वास नाक के थ्रू और गले से ले रहा हूँ। गले से जब अंदर जा रहा है और मैंने लगा रखा है बंद, तो इसका मतलब उसको जाने के लिए, श्वास को अंदर जाने के लिए थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ती है, और उसी से वो आवाज़ पैदा होती है। दोस्तों, ये करने के साथ साथ हमें अपना, चूँकि बीच बीच में हम थक जाते हैं, हमारे अगर पैर में दर्द होने लगता है बैठे बैठे या कुछ। अच्छा, एक बात और जो जल्दबाजी में नहीं बता पाया, हम जो प्राणायाम करते हैं वो किस तरह से करें। मैंने इस वक्त सुख आसन लगा रखा है, और सुख आसन में ही आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट लेवल पर करना चाहते हैं तो अर्ध पद्मासन आप लगा सकते हैं। मतलब एक पैर यहाँ ऊपर आ जाएगा, एक नीचे रहेगा, और पूर्ण पद्मासन में अगर ये करेंगे प्राणायाम तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पूर्ण पद्मासन कैसे लगता है, तो ये पैर हमारा यहाँ होगा और ये दूसरा पैर हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हम
अगर ये प्राणायाम बिल्कुल सही दशा में करना चाहते हैं तो पूर्ण पद्मासन के साथ करें, वरना सुखासन में भी हम इसे कर सकते हैं। और बीच बीच में हमें थोड़े सूक्ष्म व्यायाम करते रहने चाहिए। कौन से सूक्ष्म व्यायाम? जैसे मान लीजिए हाथ पैरों के लिए हैं, अभी हम ये इस तरह से हमें करते रहना चाहिए, ठीक है। तो हम जब इस तरह से छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो ये हमारे लिए कई तरह से फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदा करते हैं? एक फ़ायदा तो ये कि जो हमें योग करते हुए बैठे हुए हमारे पैरों में दर्द हो गया या तकलीफ़ हो गई, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और दूसरा, ये हमारे पैरों के लिए जो मैं इस टाइम कर रहा हूँ, ये पैरों के लिए बहुत बेहतरीन है। अभी चूंकि वीडियो में बहुत बड़ी नहीं कर सकता हूँ इसलिए बता नहीं रहा हूँ, वरना इसी प्राणायाम का एक रूप ऐसा भी होता है, किसी किसी की नाप गिर जाती है, कहते हैं ना नाप गिर गई उसकी, तो नाभि गिर जाना, नाप गिर जाना, तो उसको भी आप इससे ठीक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा प्राणायाम है, तो आप इसे इस तरह से करते रहिए। ये देखने में सूक्ष्म व्यायाम लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत काम की चीज़ है। तो आप छोटे छोटे हाथों के पैरों के सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, अब हम अगर बात करें अपने नेक्स्ट प्राणायाम की, तो अब मैं जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो न कर सकते हैं वो न करें। जैसे हम जिस प्राणायाम की बात कर रहे हैं उसका नाम है अग्निसार, और उसका एक बड़ा रूप है नौली क्रिया। नौली क्रिया तो मैं भी नहीं कर पाता हूँ, बस देखा है, जानता हूँ, कुछ योगी करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आप जो ये अग्निसार है इसको सभी कर सकते हैं। और अग्निसार करने में करना क्या है, हम अपने जो पेट की वायु है पूरी तरह, जैसे कहते हैं वैक्यूम क्लीनर से वैक्यूम कर दिया है, अंदर से सारी वायु खींचकर बाहर, और फिर हमारा पेट पीछे मिल जाएगा। हम अपने यहाँ मूल बंद, जलंधर बंद, तीनों तरह के लगा देंगे बंद, और फिर पेट को आगे पीछे करेंगे। कैसे? मैं हल्का से दिखाता हूँ, मेरी इस बात को वापस से सुन लेना रिमाइंड करके। इस तरह से हम करेंगे। तो ये अग्निसार का जो हमारा प्राणायाम है ये हमारे पेट के लिए, अग्निसार नाम ही है इसका, तो हमारा जो अग्नाशय है उसको एक्टिव करने के लिए ये प्राणायाम होता है। आप लोग इसे करेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। लेकिन अगर ना कर पाएँ तो भी टेंशन नहीं लीजिए, जो मैंने अब तक के प्राणायाम बताए हैं वो आप करिए। एक प्राणायाम, दो प्राणायाम मैं आपको और विशेष रूप से बताने वाला हूँ। नौली क्रिया मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्या होता है। वो जो जब स्वामी रामदेव जी, विशेष रूप से हमने उनको देखा है, या और योगियों को देखा, उनके नाम आप भी नहीं जानते हैं, तो जब आदमी खड़े होकर के अपनी सारे के सारे पेट की वायु को बाहर निकाल देता है, यानी कि अग्निसार पहला स्टेप है उसका, और फिर अपने पेट में एक लट्टू सा घुमाता है ना, बस वही है नौली क्रिया। तो आप लोग बेलन, लट्टू की जगह मैं कहूँ बेलन से घुमाते हैं वो पेट में, वो है हमारी नौली क्रिया। आप सबने भी कभी ना कभी देखी तो होगी, और आप समझ भी गए होंगे कि ये नॉर्मल हम इंसानों के लिए नहीं है, जो लोग योग में ही डूबे हुए हैं ये उनके लिए है, वो करते हैं। आप लोग इसे करने की कोशिश ना ही करें, मैं तो ये सलाह दूंगा। इसके बाद हमारा एक प्राणायाम है जो हमारे दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है, तो हम भ्रामरी प्राणायाम की बात कर रहे हैं। इसमें हमारा जो पोज है वो मायने रखता है, उसको आप ध्यान से देखिए। और उस पोज के साथ हम जब गुंजायमान करेंगे, हम ओम का उच्चारण करते हैं, तो वो यहाँ आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप मुझे पहले फॉलो करिए, फिर मैं दोबारा से बता दूँगा।
इसमें क्या किया, हमारी जो एक उंगली है ये यहाँ आनी है, ये जो 2 उंगलियां हैं ये नाक पर इस तरह से आनी है और ये यहाँ इस तरह से रहनी है, और ये जो हमारा अंगूठा है ये हमारे इस चीज़ को दबाएगा, तो कान के इस पर्दे को बंद कर देगा जिससे बाहर की आवाज़ ना आए। और श्वास भर के हम जो फिर ओम की ध्वनि के साथ अपने जो श्वास को छोड़ेंगे नाक से, तो फिर वो गुंजायमान यहाँ तक होगा। ठीक है, अब आप मेरी इस बात को वापस से मेरे करने के तरीके से मैच करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और लास्ट में हम प्राणायाम की श्रेणी में उद्गीत को करते हैं। ये ओम का उच्चारण जब हम करते हैं तो मन लगाकर, ध्यान लगाकर हम करेंगे। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स होगी, लेकिन कमर, हमारी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी होगी, ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद हम ओम का उच्चारण करेंगे। ध्वनि हमारी यहीं पर हमें महसूस होनी चाहिए, टकरा रही है यहाँ पर। दोस्तों, समय ज़्यादा हो चुका है, मैं आपके लिए एक चीज़ और मैं बता करके इस वीडियो को बंद करूँगा। हालांकि मुझे कुछ और एक्सरसाइज भी बतानी थी, लेकिन ज़्यादा बड़ी शायद वीडियो हो चुकी है और मुझे अपलोड भी करनी है। दोस्तों, जब हम थक जाते हैं तो थकावट को हम इंस्टेंट कैसे दूर करें, तो ये जो हमारी उंगलियों के पोरवे हैं अगले वाले, ये सबको ऐसे मिलाना है। हमें क्या करना है, श्वास अंदर भरना है और फिर ताकत लगाने के साथ ये हाथ इधर को धक्का देगा और ये हाथ इधर को धक्का देगा, ऐसे वाला। ऐसे ही हम 4-5 बार करेंगे। और दूसरा, अब हम क्या करेंगे, ये 2 एक्सरसाइज का कॉम्बिनेशन है। इसमें हम कर क्या रहे हैं, ये जो उंगलियां हैं ना, ये एक्चुअली अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के पॉइंट से बताऊं, तो ये जो 2 उंगलियां हैं हमारी, ये हमारी बाजुओं के लिए होती हैं, हमारे बाजुओं को पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। यहाँ ये हिस्सा, अगर आपके कंधे में दर्द है तो आप इसे दबा सकते हैं, कोहनी में दर्द है तो यहाँ दबा सकते हैं, और अगर आपके कलाई में दर्द है तो आप इसे यहाँ से दबा करके उसे ठीक कर सकते हैं। ऐसे ही ये 2 हमारी लेग्स हैं, तो ये 2 हमारे हाथ हैं और ये 2 हमारी लेग्स हैं। हम उन्हें रब करते हैं। हमारी थकावट कैसे दूर होती है, रिलैक्स करके। तो वो मैं इस तरह से, जो ना, ये आप देखिए, ये मैं ऐसे ऐसे रब कर रहा हूँ, ये है हमारा ये रब करने का। तो ये इस तरह से उंगलियों को हमें थोड़ा सा दबा करके ऐसे रब करना है। ये वाली उंगली अभी रब हो रही है, लेकिन इस पर तो कुछ नहीं हो रहा है। इसे कैसे करें, अगली बार चेंज करके इसे ऐसे करेंगे। इस तरीके से हम दोनों तरह से इनको रब करेंगे। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई है। फिर आप इसे अंगूठे को भी ले सकते हैं इसमें। जब आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं। मैं आंखों के लिए भी कुछ बताने वाला था, लेकिन अगली वीडियो में शायद मैं उसे बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब ये वीडियो बंद करनी पड़ेगी। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल देखते रहिए। अपने बच्चों की सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, लॉजिक बेस्ड स्टडी अगर आप चाहते हैं, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों, आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। धन्यवाद।